हमेशा से बुलंदशहर में जो डीओसओ की जो कुर्सी है वो यहाँ पर सुर्खियों में रहती है। आज वो इंतजार खत्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अभय सिंह जी ने चार्ज संभाल लिया है। जानेंगे अभय सिंह जी जो है इससे पूर्व में कहाँ थे और यहाँ पर अब आने के बाद में जो राशन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ साथ उन्होंने अब तक का जो उनका डीएसओ बनने का जो सपना था जो पूरा हुआ है और ये कहाँ कहाँ उन्होंने कार्यरत रहे और यह बुलंदशहर में आने के बाद में अब वो किस अंदाज में यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाएंगे। तो मेरे साथ स्वागत है आपका सर। सर मेरा पहला सवाल है, आज जो बुलंदशहर में आपने यहाँ कार्यभार संभाला है, इससे पूर्व में कहाँ कहाँ आप रहे? इसके पूर्व में मैं जस्ट फतेहपुर से जनपद से आया हूँ। फतेहपुर में डीएसओ था, उसके पहले सुल्तानपुर में था, उसके पहले सीतापुर में था, उसके पहले सिद्धार्थनगर में था और उसके पहले जौनपुर में था। इस तरह से करके उसके पहले मैं एआरओ था बाराबंकी में, तो फिर सप्लाई इंस्पेक्टर उसके पहले इलाहाबाद में था। इस तरह से पूरी यात्रा। सर ये जो सफर आपका रहा था, आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ के रहने वाले, कहाँ आपने अपने एजुकेशन की, कहाँ से पढ़े और किस तरह से संघर्ष के बाद में आप जो है यहाँ जिला पूर्ति अधिकारी ऑफिस में आए और किस तरह से आप यहाँ डीएसओ बने? नहीं, मैं रहने वाला बलिया जनपद का हूँ और पढ़ाई कानपुर और इलाहाबाद में हुई और उसके बाद फिर 2001 में नौकरी लगी सप्लाई इंस्पेक्टर की। जैसा मैंने पहले बताया कि उसके बाद 2-3 जिलों में सप्लाई इंस्पेक्टर और एआरओ रहा। फिर तब से 5-6 जनपद हो गए डीएसओ के रूप में कार्य करते हुए। सर आपने जो है ये जो डिपार्टमेंट है खाद्य विभाग, यही क्यों चुना? इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट? नहीं, चुनने का इशू नहीं था। जब वो 1999 बैच में जब एग्जाम हुआ तो उसमें प्रेफरेंस भरी जाती है, तो जिससे मार्क्स के आधार पर जो जिसको सीट अलॉट होती है तो उस हिसाब से आदमी काम करता है। सर ऐसा कोई अपना पल बताइए सर जो आपका यादगार पल हो और आप जनता से शेयर करने वाले हो। नहीं, बहुत से होते हैं यादगार पल। काम करने के लिए तो हमेशा काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश की है, हमेशा शासन की मंशा के अनुरूप काम करने की कोशिश की है और कई घटनाएं होती हैं व्यक्तिगत, तो इसको क्या उल्लेख करें। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे पल भी आए हैं, बहुत चैलेंजिंग पल भी आए हैं नौकरी में और अभी यहाँ पर भी देखता हूँ, यहाँ पर भी चैलेंजिंग लग रहा है। देखता हूँ, अगर कोशिश करूंगा कि शासन की मंशा के अनुरूप काम करने की। सर जैसे कि आपका कोई ऐसा गुड वर्क हो जो शासन या किसी बड़े कंपनी द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कोई ऐसा पल? नहीं, सम्मानित को लेकर के इशू नहीं रहता है अब कि अलग से सम्मानित किया जाए, लेकिन ये है कि काम तो शासन के हिसाब से ही कर जाते हैं। सर जैसे कि बुलंदशहर में देखते हैं अक्सर जो है राशन जो कोटेदार होते हैं उन पर जो है कम तोलने का आरोप लगाया जाता है। सर इस संबंध में आपको जानकारी मिली होगी क्या? इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब इस संबंध में जैसे अब हम लोगों ने अभी ई वेइंग स्केल भी लगाया है जिसके हिसाब से कि पूरी मात्रा हो जाती है, लेकिन फिर भी घटतौली की शिकायत आ रही है। अब इसकी टीम बना के या स्वयं भी लगातार विजिलेंट होके जांच करके, दौरा करके या एआरओ और इंस्पेक्टर को लगा के हम लोग सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। एसडीएम को भी कहा जाएगा कि डीएम साहब बहुत एक्टिव हैं और एडीएम साहब बहुत एक्टिव हैं जनपद में और वो लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम लोग भी इसको करेंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे और घटतौली पर अंकुश लगाया ही जाएगा। सर अक्सर देखा जाता है बुलंदशहर में जो काला बाजारी जो चावल है वो बाजार में खुलेआम जो खरीदा जाता और बेचा जाता है, राशन का चावल, उस पर अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम कार्रवाई की जाती है। ये मैं सोचा इस पर भी मैंने आने के बाद विचार किया। मुझको लगता है यहाँ जनपद में जो कार्ड धारकों की या जो पब्लिक है उसकी फूड हैबिट में चावल नहीं है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको कि अब अपने विभाग में ये पत्र भेजूं कि यहाँ पर अगर संभव हो तो चावल को हटाकर मात्रा कम करके गेहूं की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो जिससे कार्ड धारकों को जो भी राशन दिया जा रहा है वो उसको उपयोग में ला सकें। ये बात आपकी कई लोगों ने मुझको बताई जो आपने कही कि लोग चावल नहीं खा रहे हैं इसलिए वो बेच दे रहे हैं, तो इस पर भी इस वजह में मैंने इस तरह से सोचा है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये मेरे साथ अभय सिंह जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब मैं बुलंदशहर में आया हूँ इससे पहले ये प्रतापगढ़ में थे और इसके अलावा कई जगह ये डीएसओ रहे और इनका जो सफर रहा, जो इनका जिला परिषद अधिकारी में जो सफर रहा, इनका जो इस विभाग में जो सफर रहा, इन्होंने पूरा बताया और बलिया के रहने वाले हैं और कानपुर में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद में ये इस मुकाम पर पहुंचे। इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे कार्यकाल में जब तक मैं रहूंगा जितने भी राशन डीलर जितने भी यहाँ पर हैं वो सावधान हो जाइए और जितनी भी ब्लैकमेलिंग या कम तोलने की शिकायत आई तो सीधी सीधी कार्रवाई
ये करेंगे। मैं अपने सहयोगी वसीम खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत दस्ता न्यूज।